हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे घर आज फैला हुआ है। ये ना मैंने पर्दे मंगाए थे ऑनलाइन, तो शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो ये रखी हुई है। और एक इसमें नाइट ड्रेस है, ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है ना। तो बस ये सब सामान समेट रही थी। ये देहरादून से आए थे हम, तो फिर ये सामान मतलब वही था कि मतलब समेट रही थी मैं। तो ये मेरी इसमें वो है इनर वगैरह हैं, मैंने ली थी वहाँ। तो मैंने शायद दिखाई हो, पता नहीं ना दिखाई हो। तो बस वो सामान समेट रही हूँ। और घर देख रहे हो आप, बहुत फैला हुआ है। वो ये कहीं से आओ ना तो थोड़ा हो जाता है, क्योंकि जैसे कपड़े अंदर डाल के गए थे हम, और मौसम आज ना थोड़ा सुबह ठंडा था, तो ड्रायर भी निकाला था, बच्चों ने नहाते हैं ना, तो उसके सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड उन्हें ज़रूरत होती है। तो ये कप धुलने के कपड़े हैं, इन्हें बाहर रख दूँगी। और जैसे ये टी शर्ट वगैरह बहुत सारे कपड़े में ना, हम गए थे तो हम अंदर धुले हुए थे, तो अंदर फैला के गए थे क्योंकि सूख जाते हैं अंदर। तो बस अंदर फैला के गए थे, तो बस वही सामान समेट रही हूँ। और सबसे ज़्यादा सुबह का काम यही होता है कि अगर समेट दिया और झाड़ू लग गए तो उसके बाद फिर इतना काम नहीं रहता, पोछा और डस्टिंग रह जाता है। तो बस यही है, इसी में ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस कर दिया है मैंने अपना काम शुरू। और पहले मैं ऐसे ही करती हूँ, घर समेट देती हूँ, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि सामान बिखरा रहा तो फिर झाड़ू पोछे का फ़ायदा भी क्या है ना। क्योंकि वो है, अब जैसे हम सोफ़ा ऐसे हमने छोड़ दिया तो उसको झाड़ेंगे तो वो ये सारा कूड़ा तो इनसे ही निकलता है। अब बच्चे तो ऐसे ही पाँव रख के बैठ जाते हैं, तो फिर धूल वगैरह भी रहती है। और हमारे ना बहुत धूल आती है वैसे इस रूम में। तो बस कुशन वगैरह लगा दिए हैं और थोड़ा सेट कर दिए हैं इन्हें। और बस ये सामान समेटते हुए, और ये जैसे कपड़े रखे हुए थे तो इन्हें भी रख दूँगी इनकी जगह पे। तो बस कहीं से आओ तो थोड़ा काम ना फैला हुआ रहता है। और जैसे आप मैंने इससे ये ना करवा चौथ से पहले का व्लॉग है, लेकिन वही है कि करवा चौथ का पहले डालना ठीक था, तो इसलिए मैंने ये बाद में डाल रही हूँ इस वीडियो को। और ये करवा चौथ के पहले का ही व्लॉग है। जैसे आपने देखा ही था कि हम गए थे देहरादून, तो वहाँ से आए थे। और यहाँ पे अब आ गई हूँ मैं अंदर कमरे में। अब हम अंदर ही कमरे में सो रहे हैं। तो ये जो कपड़े थे, गर्म कपड़े, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। और सारे कपड़े गर्म कपड़े हमारे ना इसी बेड में रहते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि हमें यहाँ से निकालना है। तो जैसे अब यूज़ करेंगे हम 2-3 महीने, तो यहीं से निकालेंगे, यहीं यूज़ करेंगे। ये नहीं होता है हमारे कि गर्म कपड़े निकाल के अलमारी के अंदर रखो या कुछ रखो, ऐसा नहीं है। बस हम इसी बेड से निकालते हैं, इसी के अंदर रख देते हैं। तो बस ये कपड़े जो मैं बोली रही थी फैला रखे थे, तो इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। और मनी प्लांट हमारा देख रहे हो ना आप कि अंदर है। पता है हम गए थे ना, जब 3-4 दिन के लिए गए थे, तो फिर ना मनी प्लांट चूहे ने ना काट दिया था। नीचे नीचे से आप देख रहे होंगे पत्ते ही नहीं है, तो चूहे ने काट दिया था। फिर मैंने इसे ना अंदर रख दिया। और अभी फ़िलहाल ऐसा, लेकिन अब मैंने ये मतलब जहाँ से इसके पत्ते गायब हैं वहाँ से निकाल के मतलब नीचे डुबो दिया है। तो नीचे कट करके नीचे से लगा दिया है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर तो पत्ते हैं बट नीचे वो है, तो इसलिए मैंने मनी प्लांट अंदर रख दिया था। तो बस कंबल वगैरह सब उठा दी हैं, और अब बेडशीट बिछा दूँगी। तो बेडशीट तो चेंज करनी नहीं थी मुझे, मतलब कल करनी है मुझे, आज नहीं करनी है ये चेंज। तो 2-3 दिन तो चली जाती। पहले ना मेरी डेली चेंज होती थी जब बच्चे छोटे थे ना, तो फिर दिक्कत होती थी। लेकिन अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बच्चे नहीं गिराते। पहले ऐसे पानी गिरा दिया, कभी चाय गिरा दिया, कभी दूध गिरा दिया, तो खाना गिरा दिया। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब काफ़ी रिलैक्स हो गए। छोटे बच्चों में मेरे ना दोनों बराबर के हैं, तो बहुत वो संघर्ष किया है मैंने, क्योंकि 2.5 साल का अंतर है सिर्फ दोनों बच्चों में। तो दोनों ही छोटे थे, दोनों ही वो, तो बस यही है। तो कंबल वगैरह मैं पहले से फ़ोल्ड करके रख रही थी, तो ये तो आ गई, ये दूसरी वाली मोटी है, ये नहीं भी। फिर मैंने इनको इनकी शेप में रख दिया जैसे हैं। तो देखो ये ऐसे में नहीं आ रही है, तो बस साइड में कंबल रख दी हैं। और अब ऊपर से ये तकिया वगैरह लगा दूँगी, और बेड मेरा तैयार हो गया। तो बस इसके बाद फिर रह जाता है झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ और किचन का काम करो। तो बस वो सब, इसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। क्योंकि ये कपड़े बहुत सारे थे, जैसे मैं बोली रही थी देहरादून से आए थे हम, तो बच्चों के शूज़ वगैरह भी थे धुलने के लिए। और ये कुछ कपड़े ऐसे थे कि जो मतलब हाथ से ही धुलने थे। टावल वगैरह भी वॉश किए थे मैंने आज सारे। तो टावल भी, और होते हैं ना ये कॉटन के कपड़े वगैरह होते हैं, नई टी शर्ट्स होती है, तो ये नहीं धुली जाते मशीन में ना, कलर वो हो जाता है। तो बस मैंने, और तो ये धुल रही हूँ मैं हाथ से ही, इनको हाथ से धुल रही हूँ। मशीन सुखाऊंगी तो मशीन पे ही। तो और इसके बाद फिर ये शूज़ भी हैं। शूज़ बच्चे बहुत गंदे करते हैं मेरे, और फिर पता है गंदे पहनते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैं, जैसे इनके वाइट शूज़ होते हैं ना स्कूल के, तो हर हफ्ते में एक ही दिन पहनते हैं, बट हर हफ्ते मैं धुलती हूँ। तो हमारी दीदी बोलती भी है मकान मालिक थी कि तो धुलती क्यों, गीले कपड़े से साफ़ कर दिया कर। फिर वो साफ़ हो लगते ही नहीं है, क्या फ़ायदा है फिर साफ़ करके, इसलिए मैं तो धुल ही देती हूँ। और हफ्ते में एक ही दिन धुलते हैं, को इतना ख़राब भी नहीं होते। तो बस यहाँ पे इनके शूज़ धुल दिए हैं। और बच्चे भी ऐसी है ना, पहनते नहीं है गंदा, एक तो आदत है।
आदत की बात हो जाती है, बच्चों को आदत पड़ गई है साफ़ सफाई की, तो होता ही है, जैसे बच्चे देखते हैं वैसे ही सीखते हैं। तो बस बच्चे ये है कि बच्चे धुल के साफ़ भी तो जाते हैं, और मशीन में ना ख़राब हो जाते हैं, नहीं तो मशीन में धुलो, बहुत सारे धुलते हैं बट मशीन में ना ख़राब हो जाते हैं शूज़, तो मैं ना हाथ से ही धुल लेती हूँ। क्या आज थोड़ा साबुन लगाया या फिर सर्फ का पानी ले लिया, उससे कर दिया, बस हो जाते हैं साफ़। देखो हो गए ना साफ़। और वैसे अगर थोड़ा थोड़ा धुलते रहो तो फिर ना गंदे भी नहीं होते। और यहाँ पे बस अब कपड़े सुखा लूँगी और इसके बाद कपड़े डाल दूँगी छत के ऊपर। तो बस ऐसे ही काम चलता रहता है। और मतलब कुछ जो कपड़े सूख गए उन्हें मैंने निकाल लिया है, नहीं इन्हें सुखाने डाल रही हूँ मैं, और जो कपड़े धुल रहे हैं वो तो धुल ही रहे हैं। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।